नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आई हैव पिक्ड येलो कैंडल फॉर टुडेज रीडिंग। एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फटाफट से वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। सेकेंडली कि ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है, तो आपको उन्हीं मैसेजेस के साथ में रेजोनेट करना है जो आपकी सिचुएशन के साथ में आपको लगता है कि मैच कर रहे हैं। अननेसेसरीली हर मैसेज के साथ में रिलेट नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो चीज़ें नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है कि वो भी आप मैनिफेस्ट करो। ठीक है, सो थोड़ा सा माइंडफुल होकर के ओपन माइंड से रीडिंग को हम देखेंगे। और जिस भी पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार, लवर्स, हस्बैंड वाइफ, एनीबडी, उस पर्सन के बारे में आपने सोचना है। 3 बार उनका नाम अपने मन में आप रिपीट कर सकते हो। और इस डिविनेशन सेशन के दौरान आप इस बाउल के अंदर भी इस इंसान का चेहरा विजुअलाइज कर सकते हो। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। May Lord Shiva and Ma Bhagwati guide and protect us. Let's see what is the general energy of the situation. अभी फिलहाल क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आई फील कि आप और सामने वाला व्यक्ति दोनों ही आने वाले कल के बारे में आज के दिन ज़्यादा सोचने वाले हो या सोच रहे हो ऑलरेडी। कल क्या होगा या इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या होगा, इस बारे में ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं। इन जनरल ये आपकी एनर्जी भी और ये सामने वाले पर्सन की एनर्जी भी है। मुझे नवंबर का मंथ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली क्लिक हो रहा है। नंबर 2 यहाँ पे बन गया है, तो दिस कैन बी लेटर एन एज वेल। ओके, तो ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं और ये हिंदी का रा भी हो सकता है। यस, ये रा भी हो सकता है। ये इंग्लिश में भी आर बन रहा है। फाइन, सो ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। और दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी हिंट मिल रहा है कि ऑन रिपीट कुछ साइकिल चल रही है। समथिंग, सम पैटर्न इज रिपीटिंग। में भी आप लोगों की जर्नी में शायद ऐसा हो रहा है कि बात हो रही है, नहीं हो रही है, बात हो रही है, नहीं हो रही है, बीच में कुछ दिन बात होती है, फिर बात नहीं होती है, या ये जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो ये पर्सन गायब हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे। एंड आई कैन सी कि ये इंसान किसी चीज़ का हल निकालने में लगे हुए हैं या कहीं से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। वी ऑल्सो हैव लेटर ई ओवर हियर। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपकी सिचुएशन में किड्स भी इन्वॉल्व हों, बच्चे भी इन्वॉल्व हों। कोई अपना पाथ क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है, कोई अपना रास्ता बनाने के बारे में सोच रहा है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में अननेसेसरीली ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं और इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ये सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी भी हो सकती है और ये इविल आई भी हो सकती है। अगेन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा साइन मिला है ऑफ लेटिंग गो। मे बी इंसान कुछ लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपको यहाँ कैमरा में कैंडल दिखाई दे रही है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी कलेक्ट होती जा रही है। सो ऐसा हो सकता है कि बात ना होने की वजह से इस इंसान के मन में बहुत सारे तरह के थॉट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, अच्छे बुरे। और लैक ऑफ क्लैरिटी एक्चुअल में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है सिचुएशंस में, रिलेशनशिप्स में, एनी रिलेशनशिप, नॉट जस्ट लव रिलेशनशिप। और जहाँ कन्वर्सेशन नहीं होती है वहाँ पे ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि अगर कोई बात किसी के दिमाग में आ रही है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए सामने वाला पर्सन प्रेजेंट ही नहीं है उस सिचुएशन में। तो आई थिंक ये चीज़ यहाँ पे हो रही है कि इनके मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं या कुछ नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, आ सकती है आज के दिन में या ऑलरेडी आ रही है। ये दिस इज़ द प्रेजेंट एनर्जी। मैं 24 आवर्स का टाइम कंसिडर करके चलती हूँ जब भी आप लोगों के लिए रीडिंग्स करती हूँ। सो
सी अगेन दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लेट गो ऑफ समथिंग। इनके दिमाग में बुरे थॉट्स आ रहे हैं और ये उनको जाने देना चाहते हैं, ये बुरा नहीं सोचना चाहते हैं। या ऐसा हो सकता है कि कोई इनको ब्रेन वॉश कर रहा है आपके अगेंस्ट, ज़बरदस्ती हो सकता है कि इनके दिमाग में कोई नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर रहा हो। सबके लिए अगेन सेम सिचुएशन नहीं होगी, सबके लिए सेम एनर्जी नहीं होगी, बट हाँ काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एक सिचुएशन, एक कॉमन सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस रीडिंग के अंदर। अनदर थिंग कि जो कुछ भी होता है, लाइक आई फॉर्मली बिलीव इन इट कि हमारे लाइफ का एक एक सेकेंड जो है वो डिवाइन के थ्रू ऑलरेडी प्लान्ड है। एक एक सेकेंड प्लान्ड है और हर चीज़ जो हो रही है या होने वाली है सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। सो मी चूजिंग और पिकिंग कैंडल्स फॉर यू, ये भी एक तरीके से ईश्वर की तरफ से संदेश है। और रंग जो है वो हमको बहुत कुछ बताते हैं। आज ये जो पीला रंग चुना है मैंने आप लोगों के लिए इंट्यूटिवली, दिस इज टेलिंग मी दैट दिस पर्सन वांट्स टू गैदर करेज। ये हिम्मत करना चाहते हैं। ये जब भी हिम्मत करते हैं कुछ अच्छा करने की, तब कुछ नेगेटिव लोग या नेगेटिव थिंकिंग इनको वापस से पीछे खींच लेते हैं और ये वो पॉजिटिव एक्शन ले नहीं पाते हैं। तो इनका ऑरा हो सकता है कि वीक हो गया है, या ये मेंटली इमोशनली बहुत सारे लोगों से सपोर्ट चाह रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं। और जिनमें से ऑब्वियसली कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग अच्छे नहीं होंगे। जो लोग अच्छे नहीं हैं या जिनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है वो अच्छी सलाह कभी भी नहीं देंगे। तो इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान फंसे हुए हैं। बट अगेन दिस इज टेम्परेरी। आई फील कि इनकी लाइफ में इन जनरल किसी एस्पेक्ट को लेकर के, या तो करियर या सेहत को लेकर के काफ़ी टाइम से कुछ स्ट्रगल भी चल रहा है, जिससे हो सकता है कि थोड़े टाइम में ये बाहर निकल के आ जाएंगे। अभी तो थोड़ा स्ट्रगल पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अपनी एनर्जीज में मैनिफेस्ट भी वही कर रहे हैं। सेकेंडली ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के मन में ये थॉट आ सकता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको पुश अवे कर रहे हैं, या इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, इनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं है। बहुत सारे व्यूअर्स ने हो सकता है कि कोशिश करी है इस पर्सन को रीच आउट करने की, इनसे बात करने की, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पांस, कोई आंसर, कुछ भी आपको नहीं मिला है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न बेसिकली यही है कि ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारे जो इमोशंस हैं वो पाइल अप हो रहे हैं, और जब तक इनको खुद को नहीं समझ में आ जाता कि ये असल में चाहते क्या है, खुद से क्या चाहते हैं, रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, अपनी लाइफ से इन जनरल क्या चाहते हैं, तब तक ये अपने जो इमोशनल डोर्स है ना, एक तरीके से शायद उनको क्लोज कर चुके हैं। देयर कुड बी पीपल अराउंड देम, देयर कुड बी पीपल इन देयर लाइफ। लोग इनके आसपास हो सकते हैं, इनकी लाइफ में प्रेजेंट हो सकते हैं, इनके और भी रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली कनेक्टेड मुझे ये नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर तो आपकी बातचीत नहीं हो रही है, और अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो, कोई तीसरा इंसान ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो उस पर्सन के साथ में भी मुझे कुछ बहुत गहरा बॉन्ड, कोई बहुत गहरा कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ऑल्दो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग इनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट सीम्स लाइक दिस पर्सन इज नॉट रेडी। दे हैव क्लोज द डोर्स। इन्होंने अपनी तरफ से जैसे दरवाजे बंद कर दिए हैं और ये तैयार नहीं है। स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि वाले काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मेरे व्यूअर्स में से मुझे बहुत सारे फायरी एनर्जी फील हो रही है। तो व्यूअर्स जो है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि वाले भी हो सकते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वाले भी हैं। सबसे कम जो एलिमेंट मुझे आज की रीडिंग में फील हो रहा है वो मुझे अर्थ एलिमेंट सबसे कम फील हो रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट ही है। ऑल्सो वाटर हमारे इमोशंस हैं, एंड सारी रीडिंग्स जो है वो मोस्टली इमोशंस के बारे में ही यहाँ पर है। तो इमोशंस को बैलेंस करने के लिए इंसान को अपने एनर्जी सिस्टम में वाटर को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सिंपल सी टिप या रेमेडी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जिनके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप जितना पानी को सेव करोगे या जितना सोच समझ के आप पानी को यूज़ करोगे, आपकी लाइफ में उतना वाटर एलिमेंट जो है वो बेटर होता चला जाएगा।
राइट। सो ये बहुत इजी से टिप है, कोई अलग सा कोई आपने स्पेल नहीं कास्ट करना, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, बट हाँ एक माइंडफुल लिविंग जो है वो हमारी लाइफ में से बहुत सारे छोटे बड़े ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने में हेल्प कर सकती है। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन ट्राई। इससे आपकी भी हेल्प होगी, नेचर की भी हेल्प होगी, और वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा तो ऑब्वियसली इमोशंस बैलेंस होंगे, इमोशंस बैलेंस होंगे तो अपने आप आपके रिलेशनशिप्स भी सुधरने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ इट गाइज, आज की रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग भी जल्दी पोस्ट करूंगी। फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रेस्ट। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज है, बहुत ज़रूरी है। और टैरो कार्ड रीडिंग की क्लासेस जो लोग लेना चाहते हैं तो बेसिक लेवल का नया बैच मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जल्दी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, शुरुआत से सीखना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। टिल देन टेक केयर। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।